तो दोस्तों, पिछले एक दो वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें ऐसा था कि कोचिंग या हमारा मेंटर जिससे हमें अपने बच्चे को मार्गदर्शन दिलवाना है या उसको उसकी कोचिंग में भेजना है, तो वो कोचिंग कैसा हो और वो उसका जो मेंटर है वो कैसा हो, उस पर चर्चा चल रही थी। और वो चर्चा उस वीडियो में 8 मिनट की हो गई थी, तो मुझे लगा कि काफ़ी लंबी हो गई और काम की बात कुछ कही नहीं मैंने। तो सोचा फिर क्यों ना अब एक नया सा वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, मेंटर की जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, तो मेंटर एक आई थिंक सभी अच्छे होते हैं और सभी अपनी एजुकेशनल लेवल को कंप्लीट करके ही वो मेंटर बनते हैं। बट जहाँ तक बात है कि वो हमारे बच्चे के लिए क्या कर पाएगा, वो मेंटर जो है वो उस बच्चे को क्या सिखा पाएगा, उसको कितना डेवलप कर पाएगा, बच्चा आगे कितना कॉम्पिटेंट बन पाएगा, वो जो कंपटीशन में बैठना है तो उस कंपटीशन में वो अपने आप को सक्षम पाएगा कि नहीं पाएगा। और मान लीजिए कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट है, तो 30 स्टूडेंट्स के अंदर सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। पढ़ाने वाला जो मेंटर है वो 30 स्टूडेंट को एट ए टाइम कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो वो उसकी जो स्टडी का जो तरीका होगा, डिलीवरी का जो तरीका होगा कि वही मैं जो कुछ डिलीवर कर रहा हूँ बच्चों को, वो उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उसको सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो वो सब बातें वो टीचर 30 स्टूडेंट पे एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो वो एक तरीके की 30 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट की भीड़ हो गई उस क्लास के अंदर। तो मैं उसको मेंटर नहीं कहूँगा, वो तो क्लासेज है। और एट ए टाइम, एक ही समय में बहुत सा पैसा बनाने का वो ज़रिया है उनका। अगर वाकई आपको मेंटर चॉइस करना है तो ऐसा कोई सेंटर हो जहाँ पे 10-15 बच्चे एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, एक टीचर उनको एक सब्जेक्ट ले रहा हो, उनके डाउट्स क्लियर कर रहा हो, उनको अंडरस्टैंडिंग उनको करवा रहा हो सब्जेक्ट की। तो ऐसे मेंटर को, ऐसी कोचिंग संस्थान को, ऐसे ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए। अपने बच्चों पे जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका जो है मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। हमें लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम देने के बाद ये लगे कि हमारा बच्चा तो इफ़ एंड आउट में है, अभी उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें तो कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पे फिर मज़ा नहीं आता दोस्तों। वहाँ पे आपने पैसा भी लगाया, इतना समय भी लगाया, बच्चे का एक साल ख़राब भी किया और पता लगे कि मार्क्स है जो अच्छे नहीं आए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको वाकई अपने बच्चे को काबिल बनाना है तो पहले आप मेंटर का जो सिलेक्शन है वो सही तरीके से करें, और ऐसा करें कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम हो बैच में, और प्रॉपर फोकस करने वाला हो, एक एक कैंडिडेट, एक एक स्टूडेंट पे मेंटर ध्यान देने वाला हो, एक एक बच्चे की क्वेरी, एक एक डाउट, है ना, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और वो उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे। तो ऐसा ट्यूशन सेंटर या ऐसा कोचिंग क्लास उसको ज्वाइन करानी चाहिए, ना कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे भीड़ है स्टूडेंट्स की, है ना, वहाँ पर हमारे बच्चों को हमें नहीं भेजना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है दोस्तों, है ना। थैंक यू वेरी मच।